क्या आप जानते हैं कि अकबर अल कबायर क्या है? अकबर अल कबायर किस गुनाह को कहा जाता है? मोअज़्ज़िज़ सामईन, क्या आप ये जानते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक ज़िना किस हद तक बदतरीन गुनाह समझा जाता है? क्या आप ये जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िना के बारे में क्या क्या इरशाद फरमाया और इसके अज़ाब के बारे में क्या फरमाया? तो चलते हैं। अगर आप ये मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा एक शख्स ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह यानी अकबर अल कबायर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना यानी शिर्क करना। अल्लाह ताला, हालांकि इस अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। वो शख्स कहने लगा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद कौन सा काम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चे को इस खौफ से मार डालना कि वो साथ खाएगा। ये सुनकर उसने फिर पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा अपने पड़ोसी की बीवी से ज़िना करना। इस हदीस मुबारका में 3 संगीन गुनाहों के बारे में आगाह किया गया है और पड़ोसी की बीवी से ज़िना को बड़े गुनाह में शुमार किया गया है, क्योंकि इस्लाम ने पड़ोसी के हकूक़ मुतय्यन किए हैं और पड़ोसी को तकलीफ़ पहुंचाने पर कुरान और हदीस में शदीद वईदें वारिद हुई हैं। एक मुसलमान को ये इख्तियार नहीं कि वो अपने पड़ोसी को छोटी से छोटी तकलीफ़ भी पहुंचाए, कह जाए कि उसकी बीवी से ज़िना ये तो बहुत ही संगीन और बदतरीन मामला है। ये खाली ज़िना ही शदीद नुकसान से खाली नहीं, बल्कि उसके ऊपर पड़ोसी के हक पर डाका डालना से बड़ा मामला। एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक इब्लीस ज़मीन में अपना लश्कर भेजता है और उनसे ये कहता है कि जो तुम में से किसी मुसलमान को ज़्यादा गुमराह करेगा सो उसको मैं ताज पहनाऊंगा। चनांचे ये हुक्म मिलते ही वो चेले ज़मीन में फैल जाते हैं और अपना अपना काम करते हैं। फिर शाम को जब वापस आते हैं तो एक शैतान जाकर अपनी कार्रवाई सुनाते हुए कहता है कि मैंने आज एक मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवाई, यहाँ तक कि उनकी तलाक हो गई। ये सुनकर इब्लीस कहता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है और शादी कर लेगा। दूसरा शैतान आता है और कहता है कि मैं फलां के साथ मुसलसल लगा रहा, यहाँ तक कि उसके और उसके भाई के दरमियान दुश्मनी डाल दी। तो इब्लीस इसकी बात सुनकर कहता है कि ये तो तूने कुछ ना किया, वो अनकरीब सुलह कर लेंगे। फिर एक और शैतान आकर कार्रवाई सुनाता है और कहता है कि मैं मुसलसल फलां के साथ ज़िना अर्जत करवाने की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि उन्होंने ज़िना कर लिया। इब्लीस इसकी बात सुनकर कहता है ये तूने अच्छा किया, इसको करीब करके ताज पहनाता है। अस्तगफिरुल्लाह। इस हदीस ये अंदाज़ा होता है कि ज़िना कितना घिनौना जुर्म है कि शैतान भी इसको कमाल का जुर्म समझता है। हालांकि रवायत में आता है कि तलाक अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बदतरीन फेल है, क्योंकि इससे पूरे ख़ानदान आपस में उलझ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ज़िना इस फेल से भी ज़्यादा शदीद तरीन बदतरीन चीज़ है। अल्लाह ताला हम सबको शैतान की फ़रेबकारियों से महफूज फरमाए, आमीन। हाकिम हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बस्ती में ज़िना और सूद फैल जाएगा, इस बस्ती के लोगों ने अपने लिए अज़ाब इलाही को दावत दी। हदीस मुबारका में ज़िना और सूद पर अज़ाब इलाही की वईद पर गौर किया जाए तो हमें मौजूदा मुआशरे में ये बात खुली आंखों से नज़र आएगी कि आज के मुआशरे में ये दोनों ख़तरनाक बीमारियाँ जड़ पकड़ चुकी हैं, जिसके बायस वक्तन फ़वक्तन अज़ाब इलाही इन जगहों पर मुसल्लत होता है। आप अक्सर पढ़ते होंगे, अक्सर ये हम सुनते हैं कि आज फ़लाँ जगह शदीद आंधी की वजह से इतनी अमवात हो गई, फ़लाँ जगह ज़लज़ले की वजह से इतनी अमवात हो गई। ये सब इन्हीं बुराइयों का अज़ाब है। एक और हदीस में फ़कीह अबू लईस समरकंदी अपनी सनद के साथ नकल फरमाते हैं कि हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत काब को हज़रत इब्ने अब्बास से ये कहते हुए सुना कि जब ये हालात देखने में आए कि तलवारें सोंती हुई हैं और खून बहाए जा रहे हैं, तो यकीन कर लो कि इन लोगों ने अल्लाह ताला के हुक्म को ज़ाया किया है, जिसका इंतकाम एक दूसरे के ज़रिए लिया जा रहा है। और जब देखो कि बारिश बंद हो रही है तो समझ लो कि लोगों ने ज़कात देना बंद कर दी है।
जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने अपनी बारिश रोक ली है। और जब देखो कि वबा फैल रही है तो यकीन कर लो कि ज़िना आम हो रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों पर जो अहकामात नाफिज किए गए हैं उनकी बुनियादी वजह ही यही है कि मुसलमान तमाम तर परेशानियों से महफूज हो जाएं। जब इंसान मुकम्मल इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होता है तो हर तरफ अमन ही अमन कायम हो जाता है। लेकिन आज मुसलमानों ज़रा गौर करो, हर तरफ बुराइयां हो रही हैं। ये बदतरीन गुनाह ज़िना आम हो चुका है। तो इसी गुनाहों की सज़ा में हम पर अजाब नाजिल हो रहे हैं, जवान मौतें हो रही हैं, कहीं ज़लज़ले आ रहे हैं, कहीं सैलाब आ रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस गुनाह कबीरा से ज़्यादा बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुआशरे से इस गुनाह को दफ़ा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैंने आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।